नमस्कार दोस्तों। एक कहानी सुनते हैं। एक घर में दो भाई रहते थे। एक छोटा भाई और एक उसका बड़ा भाई। छोटा भाई थोड़ा चंचल था, शैतान था और हम कह सकते हैं कि थोड़ा धूर्त भी था। लेकिन बड़ा भाई बहुत सज्जन और बहुत सीधा और बहुत शांत स्वभाव का था। छोटा भाई अपने बड़े भाई को कभी-कभी बहुत परेशान करता था। उसका कभी खाना खा लेता था, उसके नए-नए कपड़े पहन लेता था और उसको दूसरे तरीके से परेशान करता रहता था। उनकी जीविका पेड़ से लकड़ियाँ इकट्ठी करनी और उसको बाजार में बेचना होता था। एक दिन छोटा भाई जंगल में गया पेड़ काटने और उस दिन वो एक सेब के पेड़ की टहनियाँ काट रहा था। जब वो टहनियाँ काट रहा था तो सेब का पेड़ बोला, बच्चे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी टहनियों को मत काटो, तो मैं तुम्हें सुनहरे सेब दूंगा। अब वो बहुत चालाक था, चतुर था और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत वो चालाक भी था, धूर्त भी था। तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस पेड़ को डराया जाए और इससे और सुनहरे सेब लिए जाएं। उसने पेड़ से कहा, यदि तुम मुझे और सुनहरे सेब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी और टहनियाँ काटूंगा। तो पेड़ बड़ा नाराज हुआ मन ही मन। उसने ऊपर से सुइयाँ फेंकनी शुरू कर दी और वो सुइयाँ सीधे उस छोटे भाई को, जो चालाक था, जो पेड़ों की टहनियों को काट रहा था, उसको चुभने लगी और चुभते चुभते इतनी चुभी कि वो दर्द के मारे बेहोश हो गया। जब वो शाम तक घर नहीं पहुंचा तो उसका बड़ा भाई बहुत चिंतित हुआ। वो जंगल में उसे ढूंढने गया तो उसने देखा कि वो एक पेड़ के नीचे दर्द से करहा रहा है। उसने उससे पूछा क्या हुआ। उसने सारी बातें बताई। बड़े भाई ने सारे जितनी भी सुइयां लगी थी वो धीरे धीरे सब बाहर निकाल दी और उसका दर्द शांत हो गया। उस दिन उसने समझा कि बड़ा भाई कितना अच्छा है, कितना दयालु है और मैं इसे बेवजह परेशान करता हूँ। उस दिन से उसने बड़े भाई को परेशान करना बंद कर दिया और दोनों प्रेम से रहने लगे। यह देखकर जब उसने देखा सेब के पेड़ ने कि इसका मन बदल गया है तो उसने और बहुत सारे सुनहरे सेब दोनों भाइयों को दिए। उसके बाद उनका जीवन बहुत अच्छा चलने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमेशा हमको दयालु बनकर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। यदि कोई कितना भी परेशान कर रहा हो, यदि वो परेशानी में हो तो उसको भी मदद करते रहना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें अवश्य बताइएगा। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।